करिए। चलिए 5 नाम याद करिए। अब 5 नाम से जो है पूरा ही कृष्ण लीला है, केवल 5 नाम से। अब 5 गो नाम का है, याद करिए। महाराज सूर्य के लड़का हुए उग्रसेन, ठीक है। महाराज सूर्य के लड़का हुए उग्रसेन, महाराज सूरसेन के लड़का हुए वसुदेव, और महाराज देवक की कन्या हुई देवकी, ठीक है। महाराज देवक की कन्या हुई देवकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए क्या हुआ, मैं कवा दे बहुत मैं कवा दे रही वो तो सुना सुनाता नहीं, मैं कवा चुपचाप मैं बैठ जाता हूँ। हाँ देखिए, चलिए आज जो लोग जितने लोग आ रहे हैं, देखिए जहाँ जगह पाइए वहीं बैठ जाइए, ठीक है। जहाँ जगह पाइए वहीं बैठ जाइए। अगर अंदर जगह नहीं मिल रहा है तो बाहर में जगह बना के बैठ जाइए। हाउ पुरुष लोग जितने लोग बैठे हैं तनी ऐसा जगह बना दीजिए कि माता जी लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ से हम दिखाई दें। की जब कथा करने वाला का मुंह दिखाई नहीं देता है ना, तो कथा श्रोता के आनंद नहीं आता है, ठीक है। तो तनी ऐसा जगह बना दीजिए। तनी पुरुष लोग अपन कुर्सियाँ और पीछे कर लीजिए, और पीछे कर लीजिए। हाँ तनी हम लोग कुर्सी पीछे से और पीछे करा दीजिए। अब भरवलिया के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं भरवलिया के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, चीना तो नहीं, लेकिन उससे कोई नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की, ठीक है। चलिए भरवलिया के लोग भी आ जाए। चलिए हम कुर्सी पीछे कराइए, अब वहां भी आसन लगवाइए, सभी लोग बैठे हैं। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, अब बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए, महाराज सूर्य के लड़का हुए उग्रसेन, अब महाराज सूरसेन के लड़का हुए वसुदेव, अब महाराज देवक की कन्या हुई देवकी, ठीक है। अब देखिए उग्रसेन के पत्नी के नाम का पवन रेखा। अब पवन रेखा जो है उनके पास कोई संतान नहीं है, पवन रेखा के पास कोई भी संतान नहीं है। का हो झगड़ा हो वही बार झगड़ा करके, जब हो बड़ी सभा होला, जब बरखवा होला सवनवा भदैया में, तो का निकले न सब गोपाला मेघा निकले न सब ना गोपाला मेघा। एक बेर के बात याद आ गई, सुन लीजिए। एक बेर ऐसे जब बारिश के समय आया तो गोपाला मेघा सब निकले, ठीक है। तो एक गड़हा में थोड़ा सा पानी था, तो एक गड़हा के ऊपर एगो मेघा बोलने लगा, और गड़हा के ए पार ई मेघा बोलने लगा। का ये अपने भाषा में बोल रहा है, टर मटर, मने सबसे ज्यादा होशियार हम बानी। तो ऊपर वाला काहे चुप रहे, वो अपने भाषा में कहला टर मटर। अगर तोहरे लगे दिमाग बात हम तो हमसे कमाई बानी, ठीक है। जब ये दोनों अपने अपने भाषा में बोले, अब बस दोनों कूद गए गड़हा में। गड़हा में कूद के दोनों पटकी के पटका चालू कर दिए। तौले बगलिया में तो और तीसरका मेघा देखत रहा, ठीक है। जब वो देखलस तो आई छोड़ावे। एक दिन कहली न कि दूध में जब झगड़ा करे न तो तीसरका जे जाला छोड़ावे, तो जो पहले से झगड़ा करते न वो सब एक वट जाने, आज तीसरका जाला छोड़ावे पहले उनके पहुंचे न, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये दोनों मेघा आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरका जो गया छुड़ाने, अब इहो ही में पिटाने लगा, इहो खूब मारी खाया, ठीक है। अब क्या हुआ, एगो के एगो पटक दिया, एगो के एगो पटक दिया, तीनों मेघा जो है तोरे ऊपर हो गए, ठीक है। तब तक जो है सबसे ऊपरा वाला बोला था अपने भाषा में टर मटर, मने सबसे ज्यादा जागर हमरे लगे बा, हम दू जने के पटक ले बानी, ठीक है। दू जने के पटक ले बानी। तोले बिचला वाला कहता फिकर न गम, अपने भाषा में का कि तू अगर हमें पटक ले वाला तो हम एक जने के धैले ही बानी, ठीक है। ऊपरा वाला बोलला से टर मटर, तब बिचला बोलला से फिकर न गम,
अब सबसे नीचे वाला कहता जल्दी कूदक भी मरता नहीं हम, ठीक है। तो लइकन के माई लइकन के हेहर छोड़ के अपने बैठ गई टर मटर, लइके कुल खेला तना फिकर न गुम तेहर जाई हम। अरे तने लइके में शांति करा के आप लोग बैठाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भट्टवत्सल भगवान की। तो अरे समझ में नहीं आता अब भाई देखो तो हथौड़िया अब मारे बाबा यही से तो गिर जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शांति से कथा से, ठीक है ना, शांति से कथा सुनो। ये लगा मैं हल्ला करूँ तो हम कैसे कथा कहीं पाई बताओ तो ही सोचो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ सुनिए, जो उग्रसेन के पत्नी है पवन रेखा, इनके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन देखिए जब समय आया तो जो है पवन रेखा ने गर्भ धारण किया। बोलिए शंकर भगवान की। पीछे लोग घुस कर, पीछे घुस कर कार चली। अगर शांति से बैठो तो ठीक बा, नहीं तो जा दिया। हाँ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चलिए ताली बजाते हुए सभी लोग भजन गाएंगे कि छाती चीर के हनुमान ने अरे दिखा दिए श्री ध्यान से कथा सुनिए बच्ची। अब हल्ला मत करना, नहीं तो तुरंत बाहर जाओ, ठीक है। शांति से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सुनिए अब क्या हुआ, जो उग्रसेन के पत्नी है पवन रेखा, इनके पास कोई संतान नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार की बात है, पवन रेखा ने जब गर्भ धारण किया, ठीक है, जब पेट में बच्चा पलने लगा, तभी एक बार अपनी सखियों के साथ गई जंगल में घूमने। आज जब जंगल में घूम रही है, तभी जो है आकाश मार्ग से एक दुर्मिल नामक राक्षस जा रहा था, ठीक है। महाराज कुछ हुआ नहीं, खाली दुर्मिल के परछाई पवन रेखा पे पड़ गया, ठीक है। दुर्मिल के परछाई पवन रेखा पे पड़ गया। अब क्या हुआ, जब वो आई घर पे पवन रेखा, तो समय आया, जब वह शुभ घड़ी आई, तो क्या हुआ, एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने, ठीक है, एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पवन रेखा को एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अरे नाचे गाने बलि बलि जाओ,
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। देखिए जब उग्रसेन महाराज के घर पे जब बच्चा पैदा हुआ तो महाराज का हुआ बाचैतवा स्वस्तेन अजात कर्मस्ययं विधो। क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन के पाठ करा रहे हैं, अब बच्चे का नामकरण करा रहे हैं। तब तक ब्राह्मण देवता लोग जब बच्चे के हाथ देखे, उगर कुंडली देखे तो क्या देख रहे हैं? ये उग्रसेन जी ऐसने लड़का भइले से बढ़िया की हमेशा नहीं संतानी रहे। महाराज ये इतना बड़ा दुष्ट होगा ना जौने का कौनो सीमा नहीं। अब जो है उग्रसेन जी ने बोला कि तब किया कहा जाए। अब तुरंत जो है ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसने लड़का से भइले से बढ़िया है कि निसंतान रह लिया जाए। अब ब्राह्मणों के कहने पर उग्रसेन जी ने और पवन रेखा ने दोनों मिल करके उस बच्चे को केले के पत्ते में लपेटा और केले के पत्ते में लपेट के ले जाके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जब जमुना जी में प्रवाहित किया आ गए घर पे, आई लड़का बहते हुए जा रहा है। और उधर जो है सुबह सुबह का समय है, सुबह सुबह का समय है। अब भगवान यहाँ पर जो है सूर्य सेन आए स्नान करने, ठीक है, सूर्य सेन आए उसी नदी में स्नान करने सुबह सुबह। तब तक जो है यह बच्चा रोते हुए जा रहा है। जब बच्चा रोते हुए जा रहा है सूर्य सेन सोचे कि आखिर कौन है रो रहा है। जब देखे तो केला के पत्ता में एक बच्चा है, तुरंत उस बच्चे को निकाले और अपने गोद में लिए आ गए घर पे। जब घर पे आए तो देखिए क्या हुआ, सूर्यसेन का लड़का है वसुदेव, ठीक है, लेकिन ये भी एक लड़का उनके पास हो गया। तो अब जो है इसी का नाम पड़ा कंस, ठीक है, इसी लड़के का नाम पड़ा कंस। लेकिन अभी ये दुष्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये दुष्ट नहीं हुआ है, अभी बड़ा सीधा साधा है, छोटा है ना, जैसन आचरण पाएगा वैसन काम करेगा, अभी दुष्ट नहीं हुआ है। तब तक क्या हुआ, जब कुछ बड़ा हुआ, ठीक है, तो ये वसुदेव और जो है कंस दोनों मित्र बन गए, भाई भाई हो गए ना। अब दोनों मित्र की तरह भाई की तरह रहने लगे। लेकिन एक दिन नारद बाबा आए, का कि भजमन नारायण नारायण एक दिन नारद बाबा आ गए किसके पास, कंस के पास, और कंस से बोल गए, कंस तुम जो है सूरसेन का लड़का नहीं हो, तुम उग्रसेन के लड़का हो, ठीक है। अब क्या हुआ, सगरी बात बता दिए नारद जी कि किस तरह से ब्राह्मणों के कहने पर तुमको उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया, बहा दिया था। अब जो है जब कंस ये बात ही सुना तो महाराज बर्दाश्त नहीं किया, रातों रात जो है घर छोड़ दिया। घर छोड़ा तो चला गया जंगल, जंगल में गया तो सबसे पहले खूब विधिवत तपस्या किया। केकर चेला रहो, किसका चेला था, शंकर भगवान के। देखिए सबसे ज्यादा राक्षस जो है शंकर भगवान को मानते हैं, ठीक है। अब ये भगवान भोलेनाथ के बहुत तपस्या किया, और जब खूब तपस्या कर लिया तो एक दिन भोले बाबा आए थे। हेलो हेलो के घींचल हो, हेलो हेलो हेलो, अरे के हुआ आवे देखे भाई, हेलो हेलो हेलो, वही जगह कहीं तार हिलल बा, देखिए वही जगह के हिलावल है। हाँ हेलो, नहीं वही जगह से हिलल बा, हेलो चढ़ल देवता उतरी गई ना। हेलो
यहाँ से तुम यहाँ से हिलबा नहीं कोई। हेलो 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 हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तनिषा अवधवा बढ़ा दीजिए भैया को। हाँ अवधवा तनिषा बढ़ा दीजिए। हाँ अब बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तनिषा हाँ छोड़ दीजिए। अब बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। चलिए छोड़िए, अब सुनिए आगे का हुआ। जब नारद भगवान बता दिए कंस से, ये कंस तुम जो है सूरसेन के लड़का नहीं, तुम उग्रसेन के लड़का हो। तो क्या हुआ, ये तुरंत जो है रातों रात अपन घर छोड़ दिया। घर छोड़ के गया जंगल, जंगल में जा करके ये भगवान शंकर के तपस्या किया। अब भगवान के इतना तपस्या किया कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और आ गए इसे दर्शन देने। महाराज मारे खुशी में आकर के, इतना खुशी में आकर के शंकर भगवान इसे एक धनुष दे दिए। ठीक है, धनुष दे दिए। जो है कंस ने भी वही वरदान मांगा कि मुझे अजर और अमर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा ये नहीं होगा, काहे से कि आया है सो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ तुमको मैं ये धनुष दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये धनुष जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये नारायण के अलावा कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन जब ये जिस दिन धनुष टूट जाएगा, समझ जाना कि तुमको कोई माई का लाल बचाने वाला नहीं है। और जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, तब तक कोई माई का लाल तुझे मारने वाला नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब धनुष पा गया कंस, तब सबसे पहले आया, आकर के सबसे पहले ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, गौओं के ऊपर अत्याचार किया, पृथ्वी पे अत्याचार किया। ठीक है, ये महाराज धर्म की जितने जड़ें थी, सभी धर्म के जड़ों को काट करके फेंक दिया। कि जब जोग विरागा तब मग भागा, सुनो श्रवण रस की साथ। धर्म के जितनी जड़ें थी, सब धर्म के जड़ों को नष्ट कर दिया। ठीक है, लगा जो है अपने हाथ से गौ की हत्या करने, लगा ब्राह्मणों को सताने, लगा संतों को सताने। महाराज इतना पाप कर दिया, इतना पाप कर दिया, जौने के कौनो सीमा नहीं। महाराज इतना होते गरीमत, ये तुरंत चला गया मथुरा। अब मथुरा में जाकर के क्या किया, अपने पिता उग्रसेन के, ठीक है, अपने पिता उग्रसेन के तुरंत जो है युद्ध करके उनको जो है राजगद्दी से हटा करके जेल में डाल दिया। ठीक है, अब तुरंत जेल में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, अब कुछ दिन के बाद इतना पाप किया, जौने कई भार जो है पृथ्वी सह नहीं पाई।
ठीक है। ये पृथ्वी भार सह नहीं पाई, अब ये पृथ्वी गाय के रूप धारण की और चली गई ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। ब्रह्मा जी के पास गई, अब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लिए अब तुरंत जो है निकल गए भगवान विष्णु से मिलने। हरि शरण 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 हरि शरण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आऊगा सभी देवी देवता लोग भाग रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के शरण में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, भगवान जो है भगवान दर्शन नहीं दिए। तब जो है सभी लोग क्षीर सागर के किनारे गए, ठीक है। क्षीर सागर के किनारे जाकर के भगवान के स्तुति कर रहे हैं कि जय जय सुरनायक जय सुखदायक तुरंत जो है भगवान के स्तुति कर रहे हैं, भगवान के स्तुति किए। तब तक जो है भगवान ने आकाशवाणी करा दिया, भगवान ने आकाशवाणी करा दिया कि सुनो सुनो सुनो, अब कोई भी देवी देवता चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद मेरा अवतार होने वाला है। अब कोई देवी देवता चिंता नहीं करेंगे। जब इतना बोले महाराज जो है ब्रह्मा जी जब बतिया सुने तो समाधिस्थ हो गए, समाधि में आ गए और जो है मंत्र पढ़ने लगे कि सहस्त्र शीर खापुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सौ भूमि सर्वत सुहृदवा यतिष्ठा दशांगुल। ब्रह्मा जी लगे जो है समाधिस्थ होकर के लगे मंत्र पढ़ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब समाधिस्थ हुए तो भगवान आया करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। दर्शन दिए तब ब्रह्मा जी आंख खोल करके सभी देवियों से सभी देवताओं से कह रहे हैं कि जौनी डर पे सीधा सुरेशा देखिए तुरंत जो है ब्रह्मा जी बोल गए कि सुनो सुनो सुनो, अब कुछ ही दिनों में भगवान के अवतार होने वाला है। अब कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई नहीं डरेगा। ये तब तक इतना बतिये हो रहा था, तब तक जो है भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान विष्णु स्वयं दर्शन देने आ गए, ठीक है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, अब मैं जो है अवतार लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे पहले तुम लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों को जाना पड़ेगा। क्या कहे कि तुम सब जादव गोप बनो, अब पहिले जा खेलो उस वन में। क्या बोले कि तुम सब जादव गोप बनो, अब पहिले जा खेलो उस वन में। खेलेगा प्रकृति खिलाड़िया, ठीक है। अब कहा बोल गए कि तुम सब जादव गोप बनो। देवताओं सबसे पहले तुम लोग जाओ और जा करके वहां ग्वाल बाल बनो, ठीक है। जहां मैं आऊंगा वहां जा करके रहो, ठीक है। कौन कौन चलेगा मेरे साथ, बताओ कौन कौन चलेगा। सभी देवी देवता बोले हम 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 हम, ठीक है। सभी देवी देवता बोल गए हम चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की घर का समाचार मिला है खेतों में
तब क्या करें? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। जब देव भगवान विष्णु ने कहा कि कौन कौन चलेगा मेरे साथ, सभी देवताओं ने एक ही स्वर में कहा कि हम माने हम चलेंगे। ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम सब जादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। तुम सब जादव पहले जा खेलो उस वन में। तुम सब जादव गोप बनो, पहले जा खेलो उस वन में। हाँ, अकेले ना आए, तुम लोग पहले चलो और उसके बाद भी आएंगी। कौन? कि त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। मैं अकेले ना आ रहा हूँ, त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। लेकिन हाँ, अब तक मैं जो है कम कला से अवतार लिया था। ठीक है, अब तक मैं कम कला से अवतार लिया था, लेकिन इस बारी जो है मैं पूरी कला के साथ अवतार लूंगा। ठीक है, अब कला है 12 कला के अवतार हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम जो दशरथ यजिर बिहारी थे, तुम स्वयं जानते हो कि वह 12 कला अवतारी थे। इसके अतिरिक्त हुए जितने वो सब अवतार अधूरे थे। इसके अतिरिक्त जितना भी अवतार हुआ, इसके अतिरिक्त हुए जितने वह सब अवतार अधूरे थे। लेकिन पर अपने तो श्री कृष्ण रंग सोना होता, पर अपने तो श्री कृष्ण रंग सोना होता के तुम्हें। पर अपने तो कृष्ण रंग सोना कला से तुम्हें। भगवान की देखिए, अब जब भगवान कन्हैया आए तो ये अपन पूरी कला के साथ आए। ठीक है, अब जो है जब इतना बात बोले, तब जो है सभी देवता लोग कहते हैं ये बताइए और कोई आएगा, और कोई आएगा? तब भगवान विष्णु ने कहा कि त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। ठीक है, त्रेता युग की वैदेही रुक्मिणी नाम से आएगी। गोलोकवासिनी महासती वृषभानु लली कहलाएगी। ठीक है, महाराज रुक्मिणी आएगी तो वही करेगी। लेकिन एक बार मैं एक विशेष शक्ति के साथ अवतार लेने जा रहा हूँ। वह कौन है? किशोरी श्री राधा। ठीक है, बोलिए राधा रानी की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनिए क्या हुआ, जब सभी देवता आ गए नीचे, ठीक है, तब तक जो है एक दृश्य चल रहा है। ठीक है, एक दृश्य चल रहा है। का भगवान के पास से आए नारद जी। ठीक है, नारद जी आए और बोल गए कि हे प्रभु, ये बताइए सबको आपने पहले भेज दिया, आप कब जाएंगे, कब जाएंगे अवतार लेकर के? तो भगवान ने कहा कि सुनो, कंस थोड़ा पाप कम कर रहा है। ठीक है, अब आप कम कर दिया, एक काम करिए ना, तनी जाइए कंस से पाप बढ़वा दीजिए। जाइए पकड़ो बढ़वा दीजिए, कि तनी जो है बूढ़ों के ऊपर तो पाप कर ही रहा है। ठीक है, तनी जाइए बच्चों के ऊपर जो है पाप उसका बढ़वा दीजिए। अब जो है नारद भगवान चल दिए पाप बढ़वाने कि भगवान नारायण नारायण
ठीक है। आज नारद बाबा गए पाप बढ़ाने, तो आगे कहाँ देख रहे हैं? चलिए आ जाइए भैया, चले रहिए नीचे में, चले रहिए भैया, आइए आइए गौतम भैया नीचे में चले जाइए। काश की मुँह दे दिया ना वसुदेव वाला। हाँ बिल्कुल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ? कितना समय से आधा घंटा 10 बज रहा है ना, 10:15 बजे तक ना, 10:15 बजे के पहले ही हम आपको बुला सकते हैं। इनको तैयार करके बैठा दें। हाँ अंदर में जब हम बुलाएंगे तभी आएंगे। इधर पीछे बैठा दें। कहाँ तैयार होंगे? अच्छा जहाँ भोजन है वो खाना वही करवाइए। वही करेंगे। ठीक है। ऐठो टोकरी में जो है रखवा लीजिएगा सब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुनिए क्या होगा? अब नारद बाबा आए पाप बढ़वाने, ठीक है। तब तक जो है इधर देख रहे हैं गदगद दृश्य बना हुआ है, जो बोलिए शंकर भगवान की जय। देखा था याद जन्म हो गए कभी। देखिए एक भगत जी की तरफ से ठाकुर जी के सिलसिलों में जय हुए, भगवान ने के परिवार का कल्याण करें। सुनिए अब क्या हुआ? जब नारद बाबा आए इधर जो है पाप बढ़वाने, तो कहाँ देख रहे हैं? अजगर दृश्य यहाँ लगा हुआ है। ए महाराज, ये जो कंस था न, अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह जो है वसुदेव जी से कर रहा है, ठीक है। देवकी जी का विवाह वसुदेव जी से कर रहा है। गदगद दृश्य देख रहे हैं। और देवकी का हो खेला विदाई हो, कंस बना हुआ है। इधर जो है कौन से अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने भाई वसुदेव जी के साथ कर रहा है, ठीक है। खूब बढ़िया से विदाई कर रहा है। वैसे अरे रथवा सजाई, ठीक है, रथवा सजा रहा है और उस पे जो है देवकी और वसुदेव को बैठा रहा है, ठीक है। रथवा सजाई मथुरा से चले, ठीक है। अब क्या किया? खूब बढ़िया से रथ सजा रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। रथ सजा के ऊपर जो है अपने बहन को चढ़ा रहा है और जो है वसुदेव जी को बैठा रहा है, ठीक है। तब तक क्या हुआ? क्या हुआ? ऊपर से आकाशवाणी हो गया, ठीक है। जब इस दृश्य को देखे नारद जी तो सोच रहे हैं कि ऐसे बढ़िया मौका अब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ताकि ऊपरा से आकाशवाणी करा दिए कि अरे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो ना, एक 8वां अगर तुम्हारा काल होगा, काल होगा, काल होगा, का 8वां गर्भ काल होगा। ई नहीं बोला बेटा काल होई की बेटी, 8वां गर्भ काल होगा। अब जो है इतना बचनिया कंस जब सुनल
तब बहिनी के अपने उतनी को न गुनल। महाराज आकाशवाणी भर के करे 8वां गर्भ तुम्हारे काल होई। इतना सुनते ही का किया, इतना बचनिया कंस जब सुनल, बहिनी के अपने उतनी को न गुनल। सुनते ही तुरंत धर लिया झूठा। ठीक है, आज झूठा पकड़ते तक गरीबों अब उसी रथ पर से नील दिया। अरे केसी धर के दिया गिराई हो तब से केसी धर के दिया अब जो है जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी तुरंत जो है क्या किया, अपने बहन के कुछ नहीं समझा। इतना बचनिया जब सुनाऊ तो तुरंत जो है झूठा पकड़ लिया और तुरंत उठा के रथ पर से पटक दिया और निकाला हथियार और किया जो है देवकी के ऊपर वार। जब देवकी के ऊपर वार किया तब तक जो है वसुदेव जी आकर के बोल गए कि है कंस, आखिर क्या कर रहे हो, काहे मार रहे हो। ठीक है, तो कंस ने कहा कि आकाशवाणी नहीं सुने हैं, आकाशवाणी आप नहीं सुने हैं। आकाशवाणी ने क्या कहा है कि इसका 8वां गर्भ मेरे लिए काल होगा। ठीक है, तब वसुदेव जी कहे कि एक बात बताओ, तुम इतने ज्ञानी हो करके ऐसी जो है मूर्खता क्यों कर रहे हो। तुम स्वयं जानते हो कि 8वां गर्भ निकाल होगा। इनाई तो हर कुछ बिगाड़ रही है। देखो भाई कसम खाता हूँ कि जेहवी ने करे 8वां संतान पैदा होगा मैं ला करके तुमको दे दूंगा, उसके साथ जो इच्छा होगा सो तुम कर लेना। ठीक है, अब कंस ने सोचा कि आपकी बतिया तो कुछ कुछ मुझे अच्छी लग रही है, कुछ कुछ आपकी बतिया अच्छी लग रही है, लेकिन हाँ वसुदेव जी आप ईमानदारी पूर्वक ला करके सगरी बच्चों को मुझे दिखाते रहिएगा। ठीक है, सगरी बच्चों को दिखाते रहिएगा। वसुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल दिखाऊंगा। तो माना नहीं कंस, क्या किया, देवकी और वसुदेव को जाकर के कारागार में डाल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या किया, जेल में बंद कर दिया। लेकिन जब उस समय आया, ठीक है, एक समय आया तो क्या किया, देवकी मैया के गर्भ धारण हुआ। ठीक है, और जब गर्भ धारण हुआ तो वो जो है एक बच्चे को जन्म दी। ठीक है, एक बच्चे को जन्म दी। ठीक है, अब देवकी मैया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जौने बच्चा का नाम पड़ा कीर्तिमान। ठीक है, कीर्तिमान नाम के बच्चा जन्म लिया। और जब वो जन्म लिया तो देवकी मैया उसे पकड़ करके मुख चुंबन कर रही हैं और रो रही हैं और रोते हुए सोहर गा रही हैं कि मैया के कुसुमी जिगरिया देवकी मैया रोते हुए वो लड़का का मुख चुंबन कर रहे हैं। हमारे जो है दुख में, देखिए सब लोग खुशी में जो है सोहर गाते हैं ना, लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो वो दुख में सोहर गा रही है। कैसे कि मैया के कुसुमी जिगरिया अल्लना मुख चूमे
ललना मुख चूमे लियो हे ललना निहक के लिहला जनवा अबिरन मारी डरी है हे बेटा तू झूठे पैदा हो गए, हमारा भाई तुमके छोड़ेगा ना ही मार डालेगा, ठीक है। लेकिन देखिए क्या हुआ, वसुदेव जी एकदम वादा के पक्के थे, ठीक है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तुरंत वसुदेव जी उस कीर्तिमान को उठाए और लेके चले गए कंस के पास। और जब कंस के पास गए तो कंस ने कहा कि वाह भैया वाह, मैं मान गया तुम पक्का सत्यवादी हो, ठीक है। एक काम करो, इस बच्चे को ले जाओ, इस बच्चे को मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, ठीक है। अरे उन्होंने कहा काहे, तो कंस कहा गया महाराज 8वां गर्भ निकाल होगा, ये तो पहला है, मान गया तू पक्का सत्यवादी है, इसी तरह से सारे बच्चों को दिखाते रहना, कसम खाता हूं केवल 8वें को मारूंगा, केवल 8वें बच्चे को मारूंगा, इसे ले जाओ। अब जो है तुरंत इधर का कि वसुदेव जी कीर्तिमान को लेकर के वापस आ गए। और जब वापस आए तो तुरंत विष्णु भगवान बुलाए नारद, नारद आ गए, हाँ सरकार, कह के तुरंत जाओ कंस के पास, अब हमारे अवतार नाई होगा, ठीक है, अब हमारे अवतार नाई होगा। नारद जी ने कहा काहे, का हो गया? भगवान ने कहा कि बताओ, ओकरे अंदर तो दया आ गया, कंसवा के अंदर तो दया आ गया, तो बताओ हमारे अवतार कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए जिसके अंदर दया है ना ओके भगवान करते हैं, का दया के उल्टा कर दीजिए, दया के उल्टा का हुई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, ठीक है। अब दया के उल्टा कर दीजिए, होगा याद, जिनके अंदर दया आ गई ना उनको भगवान याद करते हैं, बता रहे हैं कि अब हमारे अवतार ना ही होगा, ठीक है। तब जो है नारद बाबा कहे प्रभु आप काहे चिंता करते हैं, अरे जब मैं हूं ना। अब तुरंत नारद बाबा आ गए इसके पास, कंस के पास। अब महाराज कंस ने बड़ी स्वागत किया, बड़ी स्वागत किया। और स्वागत करता तो गरीमत बोला कि हे नारद जी आप बताइए कैसे आए हैं, ठीक है, कैसे आए। नारद जी ने कहा कि अरे कंस एकदम तू मुझसे बात मत कर, तूने आकाशवाणी सुना था कि 8वां गर्भ काल होगा, तो तू पहला बच्चा के काहे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, उसे मार देना चाहिए था ना। कंस ने कहा अरे महाराज 8वां गर्भ निकाल हुई, काहे पहला के मारूं, ठीक है। नारद जी ने कहा कि सुनो तुम ऐसे ना ही समझ पाओगे, देवता बड़े छली होते हैं, ठीक है, बड़ी छली होते हैं। कहा कि नारद जी एक जो है लिए लिखने वाला आ दीवार पे 8 चिन्ह खांच दिए, 8 चिन्ह खींच करके बोले कि अब गिनो इसमें से, इधर से गिनो, तो गिन रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले कि अब इधर से गिनो, तो इधरियों से गिन रहा है, ठीक है। तब जो है नारद जी ने कहा कि आकाशवरिया कहले रहल हेहर से गिनी है चाहे हेहर से, ठीक है। अब जो है कंस बोला कि आप तो मुझे पागल कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि तुम ऐसे नहीं समझोगे, चलो अब 8 गो कंकड़ उठाए, 8 कंकड़ उठा करके एक में बोले कि चलो इसमें से पहला निकालो, निकाल लिया, बोले कि अब इसमें से 8वां निकालो, निकाल लिया, अब बोले इसी में रख दो, अब उसी में रख दिया। ऐसे हिला करके बोले कि इसमें 8वां कहाँ है, काऊ तो नहीं पता है, बोले पहला कहाँ है, काऊ नहीं पता है। तब जो है कंस का दिमाग खुला, ओहो देवता लोग तो कौनों ओर से गिन सकते हैं कि यह 8वां गर्भ रही, हमारी यह 8वां गर्भ रही, का कही लेंगे, ठीक है। तब जो है वो तुरंत कंस गया और जा करके उस कीर्तिमान को अपने बहन के गोदी से छीना और उठा के पटका, वही कीर्तिमान भी खत्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
कुतवा सब कम नाई बने और दोनों कुतवा कुल कूद कूद तरवा पकड़ने का प्रयास करती हूँ सब। बोलिए बिहारी लाल की। वो सब चाहता है कि कथवा जो है गौवा में नहीं सुना। बोलिए शंकर भगवान की। सुनिए क्या हुआ, अब जब कीर्तिमान को ये मार दिया कंस, तब जो है नारद बाबा आ गए पुनः। ठीक है, अब 6 पुत्रों को इसी तरह से देवकी मैया ने क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया और 6 के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। अब आई नंबर 7वें गर्भ की। जब 7वें गर्भ के नंबर आया तो क्या हुआ, तुरंत भगवान विष्णु ने बुलाया कि लक्ष्मण, लक्ष्मण। अब जो है शेष के अवतार लक्ष्मण जी थे ना। अब शेष भगवान बोले हाँ प्रभु, अरे तो अब अवतार नहीं लेना है, चलना नहीं है। लक्ष्मण जी कहे कि सुनिए, मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, बोले काहे? शेषनाग लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ए महाराज, आप जो है हमेशा जो है बड़का बन के गए हैं। जब जब हम चाहे हैं कि हमें आपन वाली कराएं तो आप नहीं किए हैं। अगर जैबो करब तो हसे बड़का भाई बन के जाए, तो उससे बड़ा मैं बन के जाऊंगा। ठीक है, बोले कि वो काहे? लक्ष्मण जी ने कहा कि जब जब मैंने आपको रोकना चाहा, आप रुके नहीं, केवल अपने वाली किए हैं। ये कथा थोड़ा सा बंद करिए, एकदम बस थोड़ा सा बंद करिए। आइए रामलीला में सुनिए। जब श्री रामचंद्र जी भगवान ने धनुष का खंडन किया, धनुष तोड़ा, ठीक है, तब सीता मैया लेके आई जयमाल, जयमाल लेकर के आई। तो उनकी सखिया क्या कह रही हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी चोटी जब सीता जी के सखियों ने कहा कि हे प्रभु झुकिए न, तो मैंने आपको रोका था, ये प्रभु झुकी हो मत, नहीं तो आज अगर झुक गए तो